आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, बात करने वाले हैं स्कूल एनवायरनमेंट के बारे में कि स्कूल एनवायरनमेंट होता क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, इसके टाइप्स कौन-कौन से हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं स्कूल एनवायरनमेंट के बारे में, विद्यालय वातावरण के बारे में कि ये होता क्या है। School environment refers to the physical, social, and psychological context in which learning and educational activities take place। कि विद्यालय के वातावरण की बात करें तो इसमें उस भौतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक संदर्भ को संदर्भित करता है जिसमें शिक्षण अधिगम गतिविधियां होती हैं। तो देखिए, जब हम फिजिकल कंटेक्स्ट की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर स्कूल बिल्डिंग आ जाती है, स्कूल का ग्राउंड आ जाता है, क्लासरूम आ जाती हैं, लैब्स आ जाती हैं। अगर हम सोशल की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है पीपल, बच्चों का आपस में जो रिलेशनशिप है, बच्चों का टीचर के साथ जो रिलेशनशिप है, बच्चे, हम कहते हैं ना कि स्कूल जो है सोसाइटी का मिनिएचर है। तो जैसे सोसाइटी में अलग अलग कल्चर है, अलग अलग रीजन है, अलग अलग रिलीजन है, तो वहाँ से बच्चे स्कूल में आते हैं तो मिलकर सीखते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हमें देखते हैं कि वहाँ पर सोशल कंटेक्स्ट भी हम स्कूल के एनवायरनमेंट में हम इसको देखते हैं कि एक सोशल एनवायरनमेंट भी होता है स्कूल का। और अगर हम साइकोलॉजिकल की बात करें, मनोवैज्ञानिक की बात करें, तो देखिए, स्कूल में जो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी होती है क्यों होती है? ताकि बच्चों के बिहेवियर में चेंज किया जा सके, उनके उनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट किया जा सके, उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है उसको डेवलप किया जा सके, उनकी थिंकिंग को डेवलप किया जा सके। तो इसलिए इसको साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट्स, ये तीन चीज़ें यहाँ पर शामिल होती हैं। इसके अलावा इट इंक्लूड्स बोथ कॉन्क्रीट एलिमेंट्स, इसमें कॉन्क्रीट एलिमेंट चाहे हम बिल्डिंग की बात करें, चाहे क्लासरूम की बात करें, चाहे लैब की बात करें, चाहे ग्राउंड की बात करें, एंड फैसिलिटीज एज वेल एज एब्स्ट्रैक्ट आस्पेक्ट लाइक द कल्चर, रिलेशनशिप एंड एथिक्स। तो यहाँ पे दो चीज़ें देखने वाली है। कॉन्क्रीट जो हमें दिख रही है, बिल्डिंग की बात करें, क्लासरूम की बात करें, ग्राउंड की बात करें, और एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, जैसे कल्चर है, रिलेशनशिप है, एथिक्स है, जो हमें नहीं दिखता लेकिन चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर मूर्त और अमूर्त, कॉन्क्रीट एंड एस्थेटिक, दोनों चीजें हम यहाँ पे देखने को मिलती है। The school environment significantly influences the overall educational experience। कि विद्यालय का वातावरण समग्र शैक्षिक अनुभव को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है, चाहे हम एजुकेशनल की बात करें, चाहे हम उनके फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें, चाहे हम उनके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात करें, चाहे हम उनके सोशल डेवलपमेंट की बात करें, चाहे हम कल्चरल डेवलपमेंट की बात करें। तो the school environment significantly influences the overall educational experience। It plays a crucial role in shaping the academic, social and emotional development of student। कि यह विद्यार्थियों के शैक्षणिक, सामाजिक और भावात्मक विकास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखिए, अगर स्कूल का एनवायरनमेंट अच्छा होगा, अगर स्कूल का एनवायरनमेंट लर्निंग वाला होगा, स्कूल साफ सुथरा होगा, क्लासरूम साफ होंगी, टीचर्स में आपस में एक अच्छी बॉन्डिंग होगी, टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप अच्छा होगा, स्टूडेंट स्टूडेंट का रिलेशनशिप अच्छा होगा, तो कहीं ना कहीं इसका लर्निंग पे, बच्चों की लर्निंग पे भी एक पॉजिटिव असर पड़ेगा। लेकिन अगर स्कूल का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस कम्युनिटी में रहते हैं, अगर आपके आसपास का माहौल अच्छा है तो कहीं ना कहीं उसका वहाँ पे रहने वाले लोगों पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, वहाँ पे बच्चों की स्टडी पे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन अगर आसपास का माहौल खराब है तो हम देखते हैं कि जो लोगों का उस तरह का एटीट्यूड होता है, लोगों पे उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसी तरह स्कूल का अगर माहौल अच्छा है तो बच्चों की लर्निंग पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, बच्चे सीखते हैं, साथ मिलकर रहते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होता तो कहीं ना कहीं वहाँ पे फिर बच्चों को जो सीखना चाहिए वो चीज़ें सीख नहीं पाते। टाइप्स ऑफ स्कूल एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट की अगर हम स्कूल एनवायरनमेंट के टाइप्स की बात करें तो देखिए, दो तरह का एनवायरनमेंट, एक फिजिकल एनवायरनमेंट जो हमें दिख रहा है अपनी आंखों से, चाहे हम क्लासरूम की बात करें, लैब की बात करें, हम स्कूल बिल्डिंग की बात करें, हम कैंटीन की बात करें, हम ग्राउंड की बात करें। और अगर हम सोशल एनवायरनमेंट की बात करें तो यहाँ पे स्कूल कल्चर आ गया, पीयर रिलेशनशिप आ गया, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप आ गया। तो ये दो तरह के एनवायरनमेंट होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम फिजिकल एनवायरनमेंट की बात करें तो फिजिकल एनवायरनमेंट में सबसे पहले क्लासरूम डिजाइन। तो देखिए, क्लासरूम एक ऐसी जगह है जहाँ पे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, जहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है, बताया जाता है, टीचर पढ़ाता है, बच्चा सीखता है, और यहीं पे पढ़ाई गई चीज़ें, सिखाई गई चीज़ें बच्चों के जीवन भर काम आती हैं। तो
द ऑर्गेनाइजेशन एंड एस्थेटिक ऑफ क्लासरूम इम्पैक्ट द लर्निंग एक्सपीरियंस। अगर क्लासरूम अच्छा है, सुंदर है, ठीक है, वेल ऑर्गेनाइज है, तो बच्चों की लर्निंग पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन अगर क्लासरूम बिखरा हुआ है, गंदा है, तो उसका बच्चों की लर्निंग पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। Factors such seating arrangement, lighting and resources contribute to the physical environment। की क्लास में चाहे बैठने की बात करें, चाहे लाइटनिंग की बात करें, चाहे जो क्लास में रिसोर्सेज जो नेसेसरी रिसोर्सेज होते हैं, तो इसका ये क्लासरूम वातावरण में योगदान करते हैं। ठीक है। अगर हम स्कूल फैसिलिटीज़ की बात करें, विद्यालय की सुविधा की बात करें, तो इसमें लैब्स आ गई, लेबोरेटरी आ गई, कैंटीन आ गया, स्कूल का ग्राउंड आ गया, लाइब्रेरी आ गई, कंप्यूटर लैब, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और सेफ्टी मेजर्स की बात करें तो देखिए, सेफ्टी मेजर्स में अगर हम बात करें तो फिजिकल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर्स कंट्रीब्यूट द कंड्यूसिव लर्निंग एटमोसफेयर। तो यहाँ पे तीन चीज़ें हमें देखने को मिलती है, चाहे क्लास की बात करें, चाहे फैसिलिटीज़ की बात करें, चाहे हम सेफ्टी मेजर्स की बात करें। और अगर हम सोशल एनवायरनमेंट की बात करें तो स्कूल कल्चर, तो देखिए, कल्चर आपने सुना होगा, हर सोसाइटी का अपना एक कल्चर होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से स्कूल को भी तो हम कहते हैं मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, तो स्कूल का भी अपना कल्चर होता है। तो स्कूल में हम देखते हैं बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, अलग अलग कल्चर से आ रहे हैं, अलग अलग रिलीजन से आ रहे हैं, अलग अलग रीजन से आ रहे हैं। तो स्कूल में भी टाइम टाइम पे अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग इवेंट्स होते हैं। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जैसे सोसाइटी में लोग मिलकर काम करते हैं, उसी तरह से स्कूल्स में भी स्टूडेंट के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, स्टूडेंट टीचर के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप होता है। तो यही सारी चीज़ें स्कूल कल्चर को बनाती हैं, स्कूल कल्चर का निर्माण करती हैं। और यही सारी चीज़ें किसी स्कूल में पॉजिटिव हो ना, कि एक स्कूल में अच्छे अच्छे इवेंट होते हों, ठीक है, सभी कल्चर को रिस्पेक्ट मिलती हो। इसके अलावा बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, उनको रिस्पेक्ट मिलती हो। और टीचर के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप हो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर ये चीज़ें पॉजिटिव है तो बच्चा पॉजिटिव सीखता है। लेकिन स्कूल कल्चर उतना अच्छा ना हो, स्कूल कल्चर नेगेटिव हो, आपस में रिलेशनशिप ही अच्छी ना हो, ना उतनी लर्निंग का एनवायरनमेंट हो, ठीक है, ना इवेंट सेलिब्रेट किए जाते हो, ना बच्चों को एनकरेज किया जाता हो, तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चों पे पड़ता है। तो द शेयर्ड वैल्यूज, बिलीव्स एंड ट्रेडिशन ऑफ अ स्कूल कम्युनिटी कंट्रीब्यूट टू इट्स कल्चर। कि विद्यालय समुदाय के साझा मूल्य, विश्वास और परंपराएं उसकी संस्कृति में योगदान देते हैं। हम देखते हैं, देखिए, अलग अलग आप देखेंगे, अलग अलग स्टेट का अपना अलग अलग कल्चर होता है। लेकिन वही अलग अलग स्टेट से बच्चा जब एक स्कूल में आता है, तो स्कूल का जो कल्चर क्या हो जाता है, वो शेयर्ड कल्चर हो जाता है, उसमें सारे ही कल्चर एक तरह से मिल जाते हैं। A positive school culture fosters a sense of belonging and encourages positive interaction। की एक सकारात्मक विद्यालय संस्कृति अपनेपन की भावना को बढ़ावा देती है और सकारात्मक बातचीत को प्रोत्साहित करती है। इसके अलावा यहाँ पे जब हम सोशल एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो पीयर रिलेशनशिप की बात करेंगे, ठीक है, कि स्टूडेंट में आपस में किस तरह का रिलेशनशिप है, ठीक है, आपस में मिलकर रहते हैं, मिलकर साथ काम करते हैं, कहीं कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। प्लस टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, टीचर स्टूडेंट का आपस में रिलेशनशिप कैसा है। अगर टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप अच्छा होगा तो लर्निंग इफेक्टिव होगी, अगर नहीं होगा तो लर्निंग इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने जाना स्कूल एनवायरनमेंट के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में। तो वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।